फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पूजा अनुष्ठान, गृह प्रवेश जैसे धार्मिक कार्यों में नारियल का विशेष महत्व है। इस मौके पर कलश स्थापना की जाती है। कलश के ऊपरी भाग में नारियल स्थापित, खासकर नवरात्रि के मौके पर कलश स्थापना का महत्व अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि में सभी घरों में कलश स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में कलश स्थापना को बेहद शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत कलश स्थापना के बिना अधूरी है। धार्मिक शास्त्र में कलश को सुख, समृद्धि और मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन नारियल के बगैर कलश स्थापना बेकार हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि नारियल पे कलश स्थापना का क्या महत्व है और इसकी क्या मान्यता है। नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नारियल में त्रिदेवों का वास होता है। कलश के ऊपरी भाग रखने से शुभ कार्य में त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। नारियल को लाल कपड़े में लपेटे और कच्चा सूत या कलावा बांधकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। नारियल को कलश में कैसे रखना चाहिए, इसके स्थापना में नारियल रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नारियल का मुख व्यक्ति की तरफ हो जो रख रहा है। जिस ओर नारियल का पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वह मुख ऊपर की ओर होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। कलश पर विधि विधान और सही नियम से नारियल रखने और कलश स्थापना करने से पूजा का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। 9 दिनों तक भारत में माता की 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके तहत हम लोग माता को तरह तरह से पूजा स्थापना करते हैं और उनको सेवा करते हैं और उनके लिए हम सब चीज़ें करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि नारियल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और किस हिसाब से रखनी चाहिए। नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री ने शिव जी को बहुत कठिन तपस्या के बाद प्रपति के रूप में प्राप्त किया। इन्हीं के करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक है कि पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि और विधान शैलपुत्री पूजन के लिए किया जाता है। कुमारी कन्याओं के सुयोग वर की तलाश भी पूरी हो जाती है और वैवाहिक जीवन में इनकी पूजा करने से खुशियाँ आती हैं। तो शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के लिए विशेष सामग्री के बिना माता की पूजा अधूरी। कलश स्थापना के लिए जौ बोने के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र, स्वच्छ मिट्टी या तांबे का कलश, साथ में ढक्कन, कलावा, लाल कपड़ा, नारियल, सुपारी, गंगाजल, धुआं, आम या अशोक के पत्ते, सप्तधान, 7 प्रकार के अनार, लाल पुष्प, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, सिक्का आदि एकत्रित अवश्य करें। कलश स्थापना करने से पहले ध्यान दें कि कलश की पूर्व या उत्तर दिशा या ईशान कोण में स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और अक्षत अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कलश में पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी की गांठ, दूबा, सुपारी डालकर कलश स्थापना करें। कलश में 5 आम के पत्ते आपके ऊपर है, 5, 7, 9, 11 उसे ढक दें। ऊपर से नारियल में कलावा बांध दें। एक पात्र में स्वच्छ मिट्टी डालें और 7 तरह के अनाज बोएं और इसे चौकी पर रख दें। अंत में दीपक जलाएं और गणपति और माता जी और 9 ग्रहों का आवाहन करें। फिर विधि विधान से देवी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करें और अखंड ज्योति जलाएं और भगवान गणेश का आवाहन करें। और शैलपुत्री को सफ़ेद रंग प्रिय है, हालांकि नारंगी और लाल कलर भी देवी माँ को प्रिय है। कलश स्थापना के बाद षोडशोपचार विधि से माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम, सफ़ेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल, 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सफ़ेद रंग की पुष्प, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। फिर आरती करें और आरती के बाद प्रसाद को वितरित करें। ओम देवी शैलपुत्राय नमः, ह्रीं देवाय नमः, वंदे वांछित लाभाय अर्धकृत शेष राम वृषारूढ़ं त्रिशूलधरं शैलपुत्री यशस्विनीम्। इस मंत्र का आप जाप करें। इस दौरान अगले 10 दिनों तक नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से अपने घर में बिताएं और प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाएगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करें। साथ साथ कलश पर स्थापना करने का अखंड ज्योत भी हमने जला दी है और भली भांति हम उनका ध्यान करेंगे। शास्त्रों को कलश को सुख, समृद्धि और मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है।
कलश में नारियल रखते समय कुछ नियमों का पालन करना अवश्य जरूरी है, वरना फल उल्टा मिल सकता है। लक्ष्मी का स्वरूप में नारियल माता इसके कलश के ऊपर स्थापित करने से देवता और तीर्थों का मंगलकारी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। शास्त्रों में कलश पर नारियल रखने के विशेष महत्व को बताया गया है। इसके अलावा नारियल खड़ा करके रखें और उसका मुंह ऊपर की ओर हो तो तब रोग बढ़ता है। घर में रहने वाले लोग अधिक बीमार होते हैं। अगर नारियल का मुख पूर्व दिशा की ओर हो तो आर्थिक हानि होती है। नारियल को हमेशा लाल रंग के कपड़े में लपेटे और मौली यानी कलावा से बांध दें। इसके बाद नारियल को इस तरह रखें कि उसमें बनी हुई आँख आपकी तरफ ऊपर की ओर हो, यानी जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है उसी तरह रखना चाहिए। बाईं ओर कलश रखना शुभ होता है। यह बहुत ही अच्छा माना गया है। इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 3 अक्टूबर को हो रही है। पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की तृतीया तिथि 2 अक्टूबर को देर रात 12:18 से शुरू हो रही है। वहीं 4 अक्टूबर तड़के 2:58 पर समाप्त होगी। इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार को हो रही। पंचांग के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? पहला शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना करने का 6:15 से 7:22 तक। सुबह में माता रानी के भक्तों को घट स्थापना के लिए 1 घंटे 6 मिनट का शुभ मुहूर्त है। लोग कलश सुबह स्थापना करना चाहते हैं वो स्थापना कर सकते हैं। अगर वो सुबह किसी कारणवश स्थापित नहीं करना चाहते तो उसका दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच घट स्थापना कर सकते। सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना आपको 47 मिनट का मुहूर्त मिलेगा, जिसमें आप अपने घर में कलश स्थापना करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता रानी की तरह तरह से विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ज्योत ऐसी साफ सुथरी रखें। एक घी का दिया जलता है और एक दिया जलता है तेल का। तो आप आज ही से ही बड़ी कलावा लगा लें और माता रानी के लिए अखंड दिए की स्थापना कर लें, जिससे कि वो दिया 9 दिन तक जलता रहे।